श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, में ही कहे सुख शांति मिली है, भव का होइए अंत रे, में ही कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, जब भागलपुर शहर के कोई शरीर छोड़ते हैं तो मरने के बाद बरारी घाट सबको आना पड़ता है, और हम लोग जिंदे में आ गए हैं, जिंदे में बरारी घाट में सत्संग कर रहे हैं। तो जो जिंदा में बरारी घाट में सत्संग करेगा वो मर कर करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। शरीर भले बरारी घाट में आ जाएगा, लेकिन जो आत्मा है ये परमात्मा धाम चला जाएगा। इसलिए हम लोग पहले से यहाँ सत्संग कर रहे हैं। जो घाट पर ठाठ से सत्संग करते हैं उसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज का, जो कल 4 मई 2023 ईस्वी गुरुवार को हम लोग कुप्पा घाट में जयंती मनाए, उसके उपरांत आज 5 मई 2023 ईस्वी शुक्रवार को बरारी घाट में उसी याद में सत्संग कर रहे हैं। साथ हम लोग गुरु महाराज का 139वां जयंती मना रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि गुरु महाराज का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। आज बैसाख पूर्णिमा भी है, इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। आज हमारे जो भगवान बुद्ध थे उनकी भी जयंती मनाई जाती है आज के दिन, बुद्ध पूर्णिमा को। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बैसाख पूर्णिमा भी है। पूर्ण माह है ये, और उनको भी हम लोग याद कर रहे हैं। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने जो इस संसार में अवतार लिया, उनके विषय में उनका एक परिचय हम आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत कर देते हैं। गुरु महाराज अर्थात महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 28 अप्रैल 1885 ईस्वी के मंगलवार को बैसाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन इस धरा धाम पर अवतार ग्रहण किए थे। जब गुरु महाराज ननिहाल में थे, खोकसी श्याम नामक मझवा गांव में, जो मधेपुरा जिला में है, वहीं पर नाना के यहाँ ननिहाल में जन्म धारण किए थे। इनके नाना का नाम था विद्यानाथ लाल दास। अपने ननिहाल में ये जन्म धारण किए। इनका पैतृक गृह, पिता का दादा का जो घर है वो पूर्णिया जिला स्थित बनवनखी के बगल में धरारा नामक गांव में है।
लालन पालन अपने दादा के यहाँ ही हुआ था। जन्म के बाद ननिहाल से दादा के यहाँ आ गए थे। जब जन्म हुआ था तो गुरु महाराज के सिर में 7 जटाएं निकली हुई थी। तो इनके परिवार वाले, माताजी और लोग जो थे, वो जो जटा बन गया था, बाल जब जुट जाता है ना, जटा जैसा बन जाता है जुड़ने के कारण। तो वो लोग समझते थे कि बाल सट गया है, कंघी से इसको अलग कर देते हैं। तो खड़च करके कंघी से उस बाल को अलग अलग करते थे, जटाओं को तोड़ देते थे, हटा देते थे। लेकिन वो साधारण जटा नहीं थी, और योगी ऋषि मुनियों की जटा थी। कंघी से सुलझा देने के बाद भी फिर दूसरे दिन पुनः 7 की 7 जटाएं बन जाती थी। तो बार बार ऐसा होने के कारण इनके परिवार वाले के मन में हुआ कि ये साधारण जटा है नहीं, किसी योगी ऋषि मुनि की जटा है। अवतार लेकर के ये बच्चे आए हैं। तो सही में गुरु महाराज अवतारी पुरुष थे। उन्होंने जो जन्म धारण किया था, जन कल्याण के लिए किया था। जब नामकरण की बात आई तो इनके परिवार में जो पुरोहित थे, पंडित थे, ज्योतिष थे, उनको बुलाया गया। और नाम के लिए हम लोग पंडित के पास जाते हैं ना, बच्चे का नाम रख दीजिए, या किसी संत महात्मा से भी नाम रखवाते हैं। तो ज्योतिष को बुलाया गया। ज्योतिष हस्तरेखा देखता है, वह देख करके नाम रखता है रामानुग्रह लाल दास। ज्योतिष के द्वारा ये रखा गया नाम। उसके बाद ऐसा समय आता है, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जो माँ थी जनकवती, उनका शरीर छूट जाता है 4 वर्ष की अवस्था में। कितना छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा। उस समय माँ बाप का सहारा चाहिए, विशेष रूप से माँ का सहारा चाहिए। माँ विशेष रूप से बच्चे की निगरानी रखती है। लेकिन उस अल्प आयु में, उस अवस्था में माँ छोड़ करके चली जाती है, काल कलवित हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाती है। अब इसका लालन पालन जो बड़ी बहन थी झूलनदार, वही करने लग जाती है। बहुत स्नेह देती है, ख्याल रखती है, ध्यान रखती है परमाराध्य सद्गुरु महाराज के लालन पालन में। एक समय आया जब 5 वर्ष के हुए तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज का विधिवत मुंडन संस्कार होता है। हम लोग भी बच्चों का कराते रहते हैं। तो उस समय घर पर मुंडन संस्कार हुआ 5 वर्ष की अवस्था में। अलग अलग अवस्थाओं में लोग किया करते हैं मुंडन संस्कार बच्चों का, लेकिन परमाराध्य सद्गुरु महाराज का 5 वर्ष में हुआ था। मुंडन संस्कार के बाद गांव के ही पाठशाला में पढ़ने के लिए भर्ती कराया गया, नामांकन कराया गया, शिक्षा के लिए स्कूल में भेजा गया। उस समय कैथी लिपि चलती थी। कैथी लिपि के साथ देवनागरी लिपि भी गुरु महाराज पढ़ने लगे। बड़े संस्कारी थे। भगवान श्री राम के विषय में आप लोग सुने होंगे, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, लेकिन अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान श्री राम के विषय में सुने हैं कि कम ही समयों में गुरु के पास भौतिक विद्याओं को विशेष रूप से सीख लिए। तो वो तो भगवान के अवतार थे,
हमारे गुरु महाराज संत के अवतार थे। इनके पास तो और तीक्ष्ण बुद्धि थी, तेज बुद्धि थी। कम ही समयों में जो भी पढ़ाते थे सब सीख जाते, तो पहले से पढ़ करके आए थे। बाहर की विद्या को कौन कहे, वो तो अंतर की विद्या को भी पढ़ लिए थे। जब इनकी बुद्धि का निरीक्षण किया गया, देखा गया, आंका गया, इनके चाचा ने देखा कि बच्चा बड़ा तेज है, बड़ा महीन बुद्धि वाला है। इनके चाचा का नाम था भारत लाल दास। उन्होंने गुरु महाराज का नाम बदल करके दूसरा नाम रख दिए मेही लाल दास, क्योंकि महीन बुद्धि थी, तेज बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि थी, इसीलिए गुरु महाराज का नाम मेही लाल दास रख दिए। तो तब से अब तक वही मेही लाल दास महर्षि मेही परमहंस जी महाराज कहलाए। श्री सद्गुरु महाराज की। और बाबा देवी साहब को भी यह नाम उपयुक्त लगा, अच्छा लगा। उन्होंने नाम बदला नहीं, बल्कि बाबा देवी साहब ने प्यार से, स्नेह से इनको जो पुकारा वो लाला कह करके पुकारा। जब भी बुलाते थे कि लाला इधर आओ, लाला इसलिए कहते थे, ये जाति के लाला थे, कायस्थ थे। परमाराध्य सद्गुरु महाराज कायस्थ कुल में जन्म लिए थे, और हमारे बाबा देवी साहब भी कायस्थ कुल के थे। महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज भी कायस्थ कुल में हुए हैं। तो इसलिए बाबा देवी साहब इनको लाला कह के पुकारते थे, लाला। एक नाम ये भी हुआ, लेकिन प्रचलित नहीं है। तो ये छोटे अवस्था में जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करते थे, उसके साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण करने लगे। अर्थात सुख सागर, पुराण, महाभारत, रामायण आदि जो धर्म ग्रंथ थे उसको भी पढ़ने लगे छोटे से उम्र में। देखिए अध्यात्म विद्या कितना ग्रहण करने लगे। इनके पिताजी रामचरितमानस का पाठ किया करते थे, नियम था प्रत्येक दिन। तो जब रामचरितमानस पढ़ते थे तो पिताजी के आंख से आंसू निकल जाता था, भाव विभोर होकर के रोने लगते थे। गुरु महाराज किशोरावस्था में थे, अल्प अवस्था में थे, तो देखते थे पिताजी को रोते हुए, तो मन में होता था कि हमारे पिताजी रामायण पढ़ करके रो क्यों रहे हैं। आखिर रामायण में ऐसी कौन सी बातें हैं जो रोने लग जाती हैं। इनके मन में हुआ कि मैं भी देखूंगा, पढ़ूंगा। तो जब पिताजी रामायण अलमीरा में रख देते थे पढ़ने के बाद, तो गुरु महाराज रामायण निकालते थे, फिर पढ़ने लग जाते थे। जब रामायण पढ़ने लगे, रामायण के प्रति इनकी भी अभिरुचि बढ़ी, और उस रामायण को जो इन्होंने धारण किया, तब से लेकर के आज तक कुप्पा घाट में उस रामायण का पाठ होते आ रहा है। अपने भी पढ़े और दुनिया के लोगों को भी कहे कि तुम लोग भी पढ़ते रहो। रामायण में सब बातें हैं कल्याण की। तो गुरु महाराज ने जो पढ़ा, दे धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम भी आई, यह जो पद था गुरु महाराज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इन्हीं पद से प्रेरित होकर के परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने इस मानव शरीर को भगवत भजन में लगा दिया। गुरु महाराज के संस्कारों को जब जीवन चरित्र से जानते हैं, उसमें एक बात और भी पढ़ने को मिला कि छोटे अवस्था में शिव की उपासना करते थे। सद्गुरु महाराज भोले बाबा की उपासना करते थे, शिव की उपासना करते थे। अब देखिए
आगे बढ़ते हैं। 1902 ईस्वी की बात है, जब गुरु महाराज पूर्णिया जिला स्कूल में पढ़ रहे थे। 11 वर्ष की अवस्था में गए थे पढ़ने के लिए। 1902 ईस्वी में इनके अंदर में गुरु खोज की कितनी प्रेरणा हुई, जो ये गए दरिया पंथ के साधु रामानंद स्वामी से दीक्षा ले लिए। मानस जप, मानस ध्यान, त्राटक की क्रिया, तो दरिया पंथ के साधु थे, उनसे दीक्षा लिए। पढ़ भी रहे थे और ध्यान भी कर रहे थे। कैसा संस्कार था, शुरुए से संस्कारी थे, अपना पढ़ते भी थे और गुरु के पास जाकर के अपना ध्यान भजन भी करते थे। इस तरह से इनकी जो विद्या है परमाराध्य सद्गुरु महाराज की, भौतिक विद्या मैट्रिक तक हुई। 1904 ईस्वी की बात है। 3 जुलाई को गुरु महाराज परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा दे करके ऐसी प्रेरणा होती है, वो स्कूल से वैराग्य की ओर बढ़ जाते हैं। वैराग्य हो जाता है। स्कूल से घर भी नहीं गए, अपना भगवत भजन करने के लिए निकल गए। 1904 ईस्वी जुलाई की बात है। अब चले गए वैराग्य की ओर। इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत जगह भी गए गुरु महाराज। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब गुरु महाराज दरिया पंथ के साधु से संत वाणी सुनते थे, तो उसमें परम परमात्मा के प्राप्त करने का जो माध्यम था वो शब्द योग था। तो गुरु महाराज इस विषय में चर्चा करते थे, लेकिन वो लोग बताते नहीं थे, डांट भी देते थे। इनको वो क्रिया मिल नहीं पा रही थी, बड़े व्याकुल थे। तब क्या होता है, कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो खोजता है उसको मिलता है। खोजने से खुदा मिल जाता है। तो खोज रहे थे। जानते हैं इस नादानुसंधान की क्रिया के लिए गुरु महाराज रो रहे थे, बहुत रोए हैं कि कहाँ मिलेगा। बहुत तीर्थों में गए, महात्माओं के पास गए, कहाँ कहाँ नहीं खोजने के लिए गए, कहीं मिल नहीं रहा था। तब रो रहे थे कि भारत में परमात्मा प्राप्ति का जो माध्यम है शब्द योग, वह मिल नहीं रहा है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। एक दिन की बात है, गुरु महाराज बेचैन थे कि हमको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, किसी से मिल क्यों नहीं रहा है। नींद नहीं आ रही थी। गुरु की सेवा करने के बाद रो रहे थे। रोते 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 भोरम भोर हो गया। अब इतनी विरक्ति हो गई, विरह हो गया, वेदना हो गई कि नींद नहीं आ रही है। बहुत चिंता में भी नींद नहीं आती है, बहुत दुखी में भी नींद नहीं आती है। अब देखिए परमात्मा की अद्भुत लीला होती है। अचानक नींद आ जाती है, झपकी जैसी। स्वप्न देखने लग जाते हैं। 2 महात्मा आए हैं। गुरु महाराज सपने में महात्मा से जिज्ञासा करते हैं। उसके बाद महात्मा जिज्ञासा का समाधान करते हैं, तो गुरु महाराज को बड़ी संतुष्टि मिलती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए स्वप्न का जो दर्शन होता है वो भी फलीभूत होता है। संत महात्मा का दर्शन यदि स्वप्न में हो जाए, बड़े भाग्य की बात है। अब देखिए होता क्या है, वो महात्मा अदृश्य हो गए। गुरु महाराज की नींद खुलती है। उसी समय
जो रामानंद स्वामी थे गुरु महाराज के गुरु, वे आदेश करते हैं कि फलाने जगह जाओ, वहाँ एक काम है वो करके आओ। रात भर का जगा हुआ है, लड़खड़ा लड़खड़ा करके जा रहे हैं। जब गए तो वहाँ पर देखिए क्या घटना घटती है। बाबा देवी साहब के शिष्य थे रामदास जी। वे उसी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते थे, शिक्षक रूप में थे, सितारा भी बजाना जानते थे। तो बाबा देवी साहब के करीबी थे। जब बाबा देवी साहब आते थे या उनके पास जाते थे तो विशेष रूप से वो सत्संग प्रचार प्रसार में सहयोग करते थे। तो होता क्या है, वो जो रामदास जी थे उनको ये पता हो गया था कि ये गुरु खोज रहे हैं, सही गुरु इनको नहीं मिल रहा है। तो संत मत से वो अवगत थे रामदास जी, बाबा देवी साहब के शिष्य थे। तो गुरु महाराज के करीब चले गए, अपना जो संत मत का ज्ञान है गुरु महाराज को कहने लगे, समझाने लगे। जैसे कोई नया आदमी आता है तो आप लोग नहीं बोलने लग जाते हैं हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं, ये प्रचार प्रसार करते हैं, समझाने लगे। लेकिन गुरु महाराज को एक भी बात उनकी समझ में नहीं आई। इसलिए नहीं आई, गुरु महाराज को किसी ने कहा था कि संत मत वाले गुरु को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं, इसीलिए रामदास की बात गुरु महाराज कुछ नहीं समझे। उसके बाद रामदास ने कहा कि आप जिस योग विद्या को प्राप्त किए हैं अभी तक में, मानस जप, मानस ध्यान, त्राटक की क्रिया, इन क्रियाओं के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक नादानुसंधान की क्रिया नहीं लेंगे, सुरत शब्द योग की क्रिया नहीं लेंगे, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और जो जिस गुरु ने आपको ये बताया है उस गुरु को भी ये ज्ञान नहीं है। इतना जो गुरु महाराज ने सुना बिगड़ गए। खबरदार, जो गुरु की निंदा किया तो ऐसे गुरु महाराज डांट दिए उनको, रामदास को, और बातें बिगड़ गई। परमाराध्य सदगुरु महाराज इस पर बिगड़ गए, रामदास भी बिगड़ गए। वो भी बोलेगा आपको कभी नहीं ज्ञान हो सकता है ऐसे गुरु से, अधकचरे गुरु से। गुरु महाराज अपनी ओर चले गए, रामदास अपनी ओर चले गए। अब होता क्या है, जो बात रामदास कहे थे वो बात सत्य थी, सही थी, लेकिन उस समय गुरु महाराज के दिमाग में अटैक नहीं किया। बाद में गुरु महाराज सोचने लगे रामदास ठीक ही कह रहे थे, लेकिन अब तालमेल होगा कैसे। जब बातें बिगड़ जाती है तो बात बैठेगी कैसे, बनेगी कैसे। तो बीच में कोई अगवा होना चाहिए, बात बनाने वाला कोई मिल ही नहीं रहे थे। पता लगाते 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 किसी ने कहा ज्योतिराम राय में, पूर्णिया जिला अंतर्गत पड़ता है, वहीं पर धीरज लाल गुप्त रहते हैं, वो आपकी जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। तो गुरु महाराज गए ज्योतिराम राय धीरज लाल गुप्त के पास, कहते हैं कि आप जो प्रचार करते हैं सत्संग का, ये क्या है। बोले ईश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। तो गुरु महाराज ने कहा था तब तो आप दरिया साहब के विचारों को भी रखते होंगे। बोले हाँ, दरिया साहब वाणी को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो यह सुन करके गुरु महाराज की जो आस्था थी बड़ी जगी, ये तो दरिया साहब के भी बात करते हैं। बोले कि मैं जो जिज्ञासा रखूँगा दरिया साहब के विषय में तो बता देंगे। बोले हाँ जरूर बताऊँगा। तो बोले कि मैं संत मत के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। तो धीरज लाल गुप्त ने कहा था कि मुझे दिन में अवकाश नहीं मिलता है,
घर गृहस्थी का काम है, व्यस्त रहता हूँ, दिन में तो समय नहीं दे सकूँगा, रात में यदि आपके पास अवकाश हो तो मैं समय दे सकता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा था मुझे भी दिन भर गुरु की परिचर्या करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, मुझे भी रात में फुर्सत होता है। तो गुरु महाराज दिन में सेवा करते थे, रात में 10-11 बजे तक सेवा करते थे गुरु की। गुरु महाराज गुरु को बहुत मानते थे। तो सेवा करने के बाद जाते थे धीरेलाल गुप्त के पास। गुरु महाराज 1909 ईस्वी के मई में धीरेलाल गुप्त के पास जाते हैं संत मत पर बात करने के लिए, समझने के लिए। रात में जाते थे। दोनों आदमी, परमाराध्य सद्गुरु महाराज और धीरेलाल जो गुप्त थे, ऐसे महान पुरुष हुए कि न ये सोए न वो सोए, 3 महीनों तक रात दिन सोए ही नहीं, संत मत पर बात करते रहे। 1909 ईस्वी मई से लेकर के जुलाई तक 3 महीनों तक गुरु महाराज ने बात किया था और सोए भी नहीं। आजकल जो वैज्ञानिक खोज किए हैं, शोध किए हैं, उसमें ये बतलाया गया है कि यदि 12 दिन तक व्यक्ति दिन रात नहीं सोए तो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। और ये व्यक्ति नहीं थे, महान व्यक्ति थे कि 3 महीनों तक दिन और रात जग करके दिखा दी, कुछ नहीं हुआ। दोनों एक से एक योगी। बाबा देवी साहब के शिष्य थे, महापुरुषों के शिष्य थे ना। 3 महीनों तक जब चर्चा हुई, बात हुई, उसके बाद परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा था मैं संत मत को समझते समझते इतना समझ गया कि मुझे संत मत से कोई हिला नहीं सकता है। तब परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा था धीरेलाल गुप्त से कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। धीरेलाल गुप्त ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गृहस्थी हूँ, आप विरक्ति हैं, हम आपके गुरु नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक माध्यम, एक रास्ता बतला देंगे गुरु तक पहुँचने का। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप कहते हैं कि हम गृहस्थी हैं तो गुरु नहीं बन सकते हैं। जीवन चरित्र में लिखा हुआ यही बात। यदि आपके जैसा ज्ञान एक कुत्ता से मिलेगा तो उसे भी गुरु बना लूंगा। ऐसे गुरु महाराज ने कहा है। लेकिन धीरेलाल गुप्त ने दीक्षा नहीं दिया और एक पत्र लिखता है। तो गुरु महाराज ने जो कहा हम आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो धीरेलाल गुप्त ने कहा कि नहीं, हम दीक्षा नहीं देंगे। बाबा देवी साहब के विषय में जब बतलाया गया तो गुरु महाराज सब जान गए। धीरेलाल गुप्त ने रामदास से ये बात किया था, क्योंकि दोनों गुरु भाई थे और दोनों प्रचार एक साथ करते थे। पत्र के द्वारा धीरेलाल गुप्त ने कहा था रामदास से कि ये जो मेहीलाल दास है, ये हमारे पास आए हैं, संत मत पर बातचीत हुई है, ये दीक्षा लेना चाहते हैं। तो रामदास बाबा देवी साहब के पास थे मुरादाबाद में। वो वहाँ से पत्र लिखते हैं कि नहीं नहीं, उस आदमी को दीक्षा नहीं दीजिएगा, मेहीलाल दास को दीक्षा नहीं दीजिएगा, वो अपने गुरु के पक्के भगत हैं, हमारी बात वो नहीं मानते हैं, उनको दीक्षा नहीं देना है, क्योंकि खटास हो गई थी ना पहले ही। तो धीरेलाल गुप्त ने जब पत्र पढ़ा तो उस समय परमाराध्य सद्गुरु महाराज थे। तो धीरेलाल गुप्त ने कहा कि देखिए रामदास ने जो पत्र लिखा है आप पढ़ लीजिए। तो गुरु महाराज को दिए पढ़ने के लिए। गुरु महाराज ने जब पढ़ा
कि वो रामदास लिखते हैं कि इनको दीक्षा नहीं दीजिएगा, तो गुरु महाराज समझ गए कि हमसे बातचीत जो हुई थी उखड़ी वाली बात हो गई थी, इसीलिए लिखे हैं। फिर धीरेलाल गुप्त से कहा गया, तो धीरेलाल गुप्त ने कहा कि आप भी एक पत्र लिख दीजिए कि मैं आपके संत मत से सहमत हूँ। तब गुरु महाराज ने पत्र लिखा था, तो पत्र लिख करके भेज दिया रामदास को, और ये भी लिखा था यदि आप बाबा देवी साहब से मेरी बात कह दें तो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अभी तक भेंट नहीं हुई थी, ये पत्र वहाँ भेज दिए रामदास के पास, तो बाबा देवी साहब भी वहीं पर थे। जब रामदास ने पढ़ा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और बाबा देवी साहब से मिलना भी चाहता हूँ, तो रामदास पत्र पढ़ करके बाबा देवी साहब को बता दिए। बाबा देवी साहब से कहते हैं कि पूरा परिचय दे दिए, मेहीलाल दास हैं, ऐसे ऐसे, वो संत मत को समझ गए हैं, वो दीक्षा लेना चाहते हैं और आपका दर्शन भी करना चाहते हैं। ये बातें हो गई। अब दूसरे दिन क्या होता है, बाबा देवी साहब ने रामदास से कहा था कि अरे रामदास, तुमने किस मेहीलाल दास का नाम मुझे बताया, न जाने यदा कदा मेरे नज़रों में वो ऐसे घूमने लगते हैं, लगता है प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। अब देखिए, बाबा देवी साहब कह रहे हैं कि मेहीलाल दास का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है, हमारे नज़रों में वो घूमने लग जाते हैं। किस मेहीलाल का नाम तुमने बतला दिया। किस जन्म का ये संस्कार था। सदगुरु के नज़रों में कोई शिष्य यदि आने लग जाए, जबकि कभी भेंट नहीं हुई है, कभी देखे नहीं है, किस जन्म का वो संबंध था, किस जन्म का वो रिलेशन था, जन्मों जन्म का संबंध होगा, तब ये तो नज़रों में घूमने लगे, ख्यालों में आने लगे। जो शिष्य सदगुरु के ख्यालों में आने लग जाएंगे, वो उसका तो उधार ही उधार है। तो इस तरह से फिर जो हमारे धीरेलाल गुप्त बाबू थे, वो राजेंद्र बाबू के नाम से एक पत्र लिखते हैं। पत्र में लिख दिए कि ये आगे की क्रिया जानना चाहते हैं, दृष्टियों की क्रिया जानना चाहते हैं, आप इसे बता दें। तो पत्र लेकर के गुरु महाराज आए थे। 1909 ईस्वी के अगस्त महीने के लगभग की बात है। जुलाई तक तो बात हो गई थी धीरेलाल गुप्त से, जुलाई के बाद गुरु महाराज आए हैं अगस्त के लगभग में। यहीं मायागंज में राजेंद्र प्रसाद सिंह वकील थे, जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, वकीली भी करते थे और ध्यान भजन भी करते थे। कितने बड़े ध्यानी थे, ऐसे बाबा साहब के प्रचारक हुए। तो पत्र लेकर के जब आए तो घर में गए, यही मायागंज में जो है आश्रम की जो दीवार है उसके उधर दक्षिण तरफ मैं गया हूँ उस घर पर। अभी भी वो घर है, लेकिन उनका घर नहीं, वो बेच दिए हैं। जब गुरु महाराज आए तो उनके पिताजी को प्रणाम किए। फिर राजेंद्र बाबू को खोजा गया था, राजेंद्र बाबू अंदर में थे, उनको बुलाया गया, उनको भी प्रणाम किए। तो राजेंद्र बाबू प्रणाम करने से मना कर रहे थे, बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमको मत प्रणाम किए, आप साधु बैरागी हैं। तो गुरु महाराज एक पत्र देते हैं, वही जो धीरेलाल गुप्त लिख करके दिए थे, सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। वह पत्र राजेंद्र बाबू पढ़े। उसके बाद गुरु महाराज वहीं पर 3 रोज रहे। संत मत पर बात होती थी, सत्संग होता था। होते होते तीसरे रोज राजेंद्र बाबू शाम के समय गुरु महाराज को दृष्टियों की क्रिया बतलाते हैं। दृष्टियों की क्रिया बतलाए तो फिर प्रणाम किए। तो राजेंद्र बाबू ने कहा कि आप हमको क्यों प्रणाम करते हैं? तो गुरु महाराज ने कहा था दृष्टियोग बताने वाले गुरु तो आप ही हैं। बोले नहीं नहीं, हम गुरु नहीं हैं, आपके गुरु बाबा देवी साहब हैं। बोले बाबा देवी साहब का तो अभी दर्शन भी नहीं हुआ है, अभी तो आप ही गुरु हैं।
उसके बाद क्या होता है, राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जब बाबा देवी साहब का भागलपुर आगमन होगा मैं आपको सूचित करूंगा, आप आ जाइएगा, दर्शन हो जाएगा। गुरु महाराज चले गए। अक्टूबर महीना आता है, दशहरा का समय था, 10वीं। तो बाबा देवी साहब भागलपुर आए थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज को सूचना मिली, जानकारी मिली, तो आए भागलपुर मायागंज। उसी अक्टूबर में गुरु महाराज बाबा देवी साहब के करीब जो आए तो राजेंद्र बाबू बाबा देवी साहब और गुरु महाराज का मिलन करवाते हैं। तो गुरु महाराज का हाथ पकड़ लिए, अब बाबा देवी साहब के हाथ में दे दिए, बोले आज के बाद आपके यही गुरु हैं। श्री सद्गुरु महाराज की तब से बाबा देवी साहब गुरु हो गए। अब प्रचार प्रसार का कार्य होने लगा। जहाँ जहाँ बाबा देवी साहब जाते थे तो गुरु महाराज भी जाते थे, मुरादाबाद भी जाते थे बार बार। बहुत सारा प्रसंग इसमें जुड़ा हुआ है। होता क्या है, 1912 ईस्वी की बात है। देखिए ये बात याद रखिए, 1912 ईस्वी की बात है। बाबा देवी साहब यहीं भागलपुर आए थे और मौज में आकर के परमाराध्य सदगुरु महाराज को नादानुसंधान की क्रिया बतलाते हैं, जिस नादानुसंधान के लिए वो रो रहे थे। यह जो चर्चा है 1912 ईस्वी वाली बात, इसमें कई एक जगह संशय बना हुआ है, वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक शोधकर्ता अपने शोध के क्रम में लिखता है कि 1914 ईस्वी में परमाराध्य सदगुरु महाराज ने नादानुसंधान की क्रिया लिया और 1912 ईस्वी में सूरत शब्द योग लिया। अब सूरत शब्द योग और नादानुसंधान तो एक है, ऐसा कैसे हो गया? इसलिए हुआ 1912 ईस्वी में तो नादानुसंधान सही में बतलाए बाबा देवी साहब ने, लेकिन वर्तमान में जो गीता योग प्रकाश है उसकी जो भूमिका है उसमें जन्म की चर्चा है, कुछ जीवनी दे दिए हैं उसमें। गीता योग प्रकाश में उसमें लिखा हुआ है 1914 ईस्वी में नादानुसंधान लिए हैं, अभी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, इसीलिए कंफ्यूज हो गया। लेकिन बात यही सही है, 1912 ईस्वी में गुरु महाराज ने नादानुसंधान की क्रिया बाबा देवी साहब के कृपा से प्राप्त किया, प्रदान किया गया इनको। तो यह बात छोटे लाल बाबा जो हैं उन्होंने जो महर्षि में परमानंद जी महाराज की कहानियों का संकलन किया है उसमें जो जीवनी दिया है उसमें 1912 लिखे हैं नादानुसंधान के विषय में। इस तरह से ये बातें क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब नादानुसंधान लिए हैं। बड़े बड़े वक्ताओं को जब पूछते हैं कोई भी समय बतला देता है, जिसका न टेंग है न पूंछ है, कुछ भी बतला दिया, सही जानकारी है नहीं। जीवन चरित में है 12, तो किसी से मैंने पूछा तो 18 कह दिया था, किसी ने कुछ बतला दिया, प्रवक्ता के विषय में कह रहे, सर्वसाधारण को तो नहीं पता है। तो इसलिए जो अध्ययन सही हो वो जानकारी जरूरी है। तो इस तरह से बाबा देवी साहब से दीक्षा मिल गया। अब देखिए आगे क्या होता है। गुरु महाराज बाबा देवी साहब से दीक्षा प्राप्त के बाद धरारा में एक कुआं खोदते हैं, कुआं खोद करके उसमें ध्यान करते हैं। लगातार 3 महीनों तक ध्यान किए। जो धरारा में ध्यान किए थे 3 महीना, 1918 ईस्वी की बात है। उसके बाद बाबा देवी साहब का शरीर छूट जाता है 19 जनवरी 1919 को।
शरीर छूट जाता है बाबा देवी साहब का। उसके बाद गुरु महाराज प्रचार प्रसार का काम करने लगे। 1933 ईस्वी की बात है। कुप्पा घाट जब आए, गहन गुफा में ध्यान करने लगे। 1933 मार्च से लेकर के 1934 नवंबर तक 18 महीनों तक गुरु महाराज उस गुफा में, कुप्पा घाट के गुफा में ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस तरह से गुरु महाराज ने अपने जीवन को सार्थक किया, धन्य किया। तो संत का जो जीवन है अवश्य जानना चाहिए और संत के जीवन को सुनना चाहिए। तो गुरु महाराज का यहाँ तक की यात्रा रही है। उसके बाद 1950 ईस्वी की बात है। शांति संदेश पत्रिका प्रकाशित होने लगी। कुप्पा घाट से नहीं, उन दिनों विश्वानंद प्रोफेसर साहब थे, उनके संपादन काल में वही संपादक थे। खगड़िया से पत्रिका छपने लगी। 1950 से पत्रिका प्रारंभ है। उसके बाद क्या होता है, पत्रिका पूर्णिया से छपने लगी। उस समय भवानीपुर कार्यालय था, जो हमारे स्वामी अच्युतानंद जी महाराज थे, वही उस समय के वो संपादक थे। उनका घर भवानीपुर पड़ता है। तो वहीं से पत्रिका का काम होने लगा। बहुत दिनों तक पूर्णिया प्रेस में पत्रिका छपी। पश्चात भागलपुर शहर के प्रेस में पत्रिका छपने लगी, शांति संदेश। वहाँ भी कुछ दिनों तक प्रकाशित हो रहे, वहाँ से भी। तब तक संपादक बाबा ही संपादक थे। उसके बाद 1960 ईस्वी में कुप्पा घाट का निर्माण होता है, गुरु निवास का। 1960 ईस्वी में शांति संदेश प्रेस भी स्थापित होता है। इस तरह से संत मत का जो प्रचार प्रसार है उसको बढ़ाने के लिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने 1960 में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा का गठन किया, निर्माण किया। इसको सही ढंग से संचालित किया जाए। उसके बाद गुरु महाराज जिला वार्षिक सत्संग, दैनिक सत्संग, मासिक सत्संग, अखिल भारतीय सत्संग, इस तरह से इसका प्रारूप बना लिए, कार्यक्रम बनाए। इस तरह से सत्संग करने लगे। संत मत का प्रचार प्रसार इस तरह से होते गया। एक समय आता है, जो समय जाने का होता है। जानते हैं 1986 ईस्वी 8 जून का समय, रविवार का दिन था। 8 जून 1986 ईस्वी रविवार के दिन परमाराध्य सद्गुरु महाराज इस शरीर को छोड़ देते हैं। 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर देते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। लेकिन शरीर छोड़ने के पूर्व जो अंतिम सांस था गुरु महाराज का, उस सांस में क्या उपदेश दे करके गए? गुरु महाराज अंतिम उपदेश में कहते हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। ये अंतिम उपदेश है गुरु महाराज का, अंतिम संदेश है। मरने के समय बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना अपने बच्चों से, परिवार से, कि मेरी अंतिम ये इच्छा है। तो गुरु महाराज की अंतिम इच्छा क्या थी? शुभ कर्मों को कर लो, नाम सुमर लो। नाम जो संत सद्गुरु बतलाते हैं, यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। वो जाने कल की, कल का क्या पता है। इस तरह से सद्गुरु महाराज 101 वर्ष 1 महीना 11 दिन इस संसार में रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और शरीर तो छोड़ ही दिए, लेकिन उत्तराधिकारी, ज्ञान के अधिकारी
महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को बना करके गए। तब से जब तक महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज रहे, इस बागडोर को संभाले, संत मत के बगिया को संभाले, संत मत का प्रचार प्रसार अपने कंधे पर लिए और उनके द्वारा भी दूर दूर तक, गांव गांव तक संत मत का प्रचार प्रसार हुआ है। और महर्षि संत सेवी जी महाराज 87 वर्षों तक इस संसार में रह करके गए। तो इस तरह से गुरु महाराज का यह जो ज्ञान है, जो प्रचार प्रसार है, हुआ है। और गुरु महाराज ने हम लोगों को जो दिया है ज्ञान का संबल, साधना का संबल, और यह जो संस्कार दिया है, गुरु दीक्षा दिया है, इसी संबल से हम लोग भी सत्संग रोज करें। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और गुरु महाराज ने कहा है जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे पोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोरी कर। स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए कहा गया है। और घर गृहस्थी में रह करके जो स्वरोजगार है उसको करते हुए भगवत भजन करना चाहिए। गुरु महाराज के समय एक बड़ी समस्या आई थी। जब गुरु महाराज कह रहे थे भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में इनाम यही, कुछ उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा इसको रोक दिया गया और कहा गया आप सबको कैसे कहते हैं कि भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में इनाम यही। तो गुरु महाराज ने कहा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि वेद में शूद्र और स्त्री को ओम कहने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसीलिए आप सभी को ओम नहीं कहलवा सकते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया? आप ठीक ही कहते हैं, सब कहने का अधिकारी नहीं है। वो कहने का अधिकारी नहीं है जो बोल नहीं सकता है, जिसके मुंह में आवाज है वो सब बोल सकता वो। स्त्री को ओम कहने का अधिकार नहीं था, ये गुरु महाराज ने दिलाया है। शूद्र को ओम कहने का अधिकार नहीं था, ये गुरु महाराज ने अधिकार दिलाया है। कितने बड़े उपकारी संत थे, कितने महान संत थे। ऐसे महान संतों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज जो परमाराध्य का जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है और धन्यवाद है। बरारी के जितने सत्संग प्रेमी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। ये संत की अद्भुत लीलाएं हैं, संत का संस्मरण है, संत की जीवनी है। ये अछोर पुस्तकालय के समान है, जितना भी कहिए तब भी कम होगा। तो संक्षिप्त रूप में आप लोगों के बीच में मैंने समय भर रखा, क्योंकि समय पर सब कुछ शोभा देता है। और जब समय मिलेगा, अवकाश मिलेगा, जो परमाराध्य सद्गुरु महाराज का संस्मरण है मैं आप लोगों के बीच में अवश्य सुनाने आऊँगा। और आप लोग पहले भी सुने हैं, आज भी सुने, उसके बाद भी जब जब आऊँगा, जब मौका ले तब तब सुनाऊँगा। तो मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। आज मैं भगवान बुद्ध को भी याद करता हूँ, क्योंकि उनका भी जन्मदिन है। वो भी महान संत हुए हैं और उनका भी विश्व में सभी जगह प्रचार प्रसार है। उनका जो ज्ञान है, उन्होंने अहिंसा का ज्ञान दिया, शांति का संदेश दिया, सद्भावना का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने कहा था व्यक्ति का अपना मन ही दोस्त और दुश्मन है।
सुमार्ग पर लगा हुआ मन सुमित्र है, कुमार्ग पर लगा हुआ मन यही दुश्मन है। तो भगवान बुद्ध की भी बहुत कहानियां हैं, लेकिन उस ओर नहीं जा पाऊंगा। अब यहीं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध को भी सत सत नमन करते हुए श्री सद्गुरु महाराज की।